हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का प्रथम सिद्धांत की सहायता से एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें प्रश्न दिया है एक्स की घातांक 2/3। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। मैं इस सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ। ये होता है किसी फलन एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स बराबर, ये होगा लिमिट, और यहाँ पर h का मान 0 की ओर अग्रसर लिखेंगे हम। लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो ये सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। उसके बाद एक द्विपद प्रसार है, वो भी आपको याद होना चाहिए। द्विपद द्विपद प्रसार द्विपद प्रसार का भी एक सूत्र है, वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, ये होता है 1 प्लस एक्स की घातांक n, और इसका प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, और एक्स की घातांक 2, और इस प्रकार इसमें अनंत पद विद्यमान होते हैं। आइए प्रश्न को एफ एक्स के बराबर मानते हैं और हल करते हैं। तो जो प्रश्न है उसको मैंने मान लिया है एफ एक्स के बराबर। तो माना एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक कितना है, 2/3 है। ये मान लिया। तब यदि हमें एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करना है तो एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एच, और इसकी घातांक हो जाएगी 2/3। अब हम यह सूत्र जो हमने लिखा है इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम हम जानते हैं। देखिए सूत्र क्या है हमारे पास। सूत्र है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और बटे में आएगा एच। ये सूत्र हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए, उसके बाद अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर 1/h को यहाँ लिख देता हूँ मैं, और x प्लस एच ये बराबर हो जाएगा x प्लस एच, और इसकी घातांक हो जाएगी 2/3, और माइनस यहाँ पर x की घातांक है 2/3। आगे हल करते हैं इसको। तो फिर से लिखेंगे लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर 1/h भी है। यहाँ से हम x की घातांक 2/3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सूत्र के लिए हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो x की घातांक 2/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये होगा 1 प्लस यहाँ पर होगा h/x, और इसकी घातांक हो जाएगी 2/3, माइनस यहाँ हो जाएगा x की घातांक 2/3। फिर से लिखेंगे। तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, उसके बाद x की घातांक 2/3 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और बटे में कितना आ जाएगा h। और अब हम इसको 1 प्लस h, इसको लिख लेते हैं बच्चों एक बार, है ना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। 1 प्लस h/x, इसकी घातांक कितनी है 2/3, और माइनस यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। अब देखिए, हम यहाँ पर द्विपद प्रसार का प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ फिर से लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर x की घातांक 2/3 बटा h, और अब इसको द्विपद प्रसार से खोलेंगे। देखो, तो ये होगा 1, सबसे पहले होगा 1, उसके बाद क्या होता है nx अर्थात 2/3, और गुणा में आ जाएगा h/x। यही था ना बच्चों, देख लो, ये जो सूत्र में लगा रहा हूँ इस सूत्र को यहाँ पर देखिएगा आप, nx, और इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ
एक्स की जगह कितना था, एच बटा एक्स, एच और बटे में कितना आ जाएगा, एक्स। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो 2/3, उसके बाद देखो एन और एन माइनस एक अर्थात 2/3 माइनस एक, और उसके बाद एच बटा एक्स और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, तो यही सूत्र था, एन एन माइनस एक और बटे में कितना आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। और इसी प्रकार हम इसके अनंत पदों को लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा अनंत पदों के बाद इसमें आखिरी में कितना बचा हुआ है, इसको समझिएगा। यहाँ पर तो अनंत पद आएंगे लेकिन यहाँ पर -1 भी होगा, तो ये -1 जो है, इस -1 से ये एक कट जाएगा, ये याद रखें आप। तो फिर से हुआ लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो गया x की घातांक 2/3 बटे में हो गया h, और यहाँ से हम h को कॉमन ले लेंगे। देखिए ये हमने h को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2/3, उसके बाद x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा 2/3, फिर 2/3 -1, यहाँ पर हमने एक एच को कॉमन ले लिया है तो केवल एक एच बचेगा, और इसके बटे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और गुणा में आ जाएगा x की घातांक 2, और प्लस इसमें इसी प्रकार अनंत पद विद्यमान होंगे। अब आप कह सकते हो कि h से h तो कट जाएगा, अब आप सीमा h बराबर 0 का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें मिलेगा x की घातांक 2/3 और गुणा, देखिए सारे पद तो 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा हमारे पास, केवल बचेगा 2/3 और x, और बाकी सभी पद क्या होंगे, इसके 0 होंगे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने हटा देता हूँ यहाँ से। और अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो अब क्या मिलेगा ये देखिएगा, 2/3, ये तो वैसा का वैसा। अब x की घातांक 2/3 है, उसमें से एक को घटा देंगे, तो हमें घटाना आना चाहिए, इधर लिख देता हूँ मैं। देखो 2/3, इसमें से कितना घटाएंगे हम, एक घटाएंगे, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, देखो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, लघुत्तम लेके घटाएंगे तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ, x की घातांक कितनी हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।